तो मेरा नाम है नवीन तिवारी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि रक्त कैंसर क्या होता है, रक्त कैंसर के प्रकार कौन-कौन से हैं, रक्त कैंसर के लक्षण कौन-कौन से होते हैं, रक्त कैंसर का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रक्त कैंसर का डायग्नोसिस क्या है, ये सभी वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे मिलती रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, रक्त कैंसर ये कैंसर का एक प्रकार है जिसमें रक्त में डब्ल्यूबीसी में अनियंत्रित एवं तीव्र कोशिका विभाजन होते हैं, जिससे अपरिपक्व श्वेत रक्ताणुओं का निर्माण होता है। ये अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु शरीर में रक्त अस्थिमज्जा एवं लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं। ये इस प्रकार से इसी को हम रक्त कैंसर कहते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं कि रक्त कैंसर के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो रक्त कैंसर का जो पहला प्रकार है वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ALL अर्थात ओल भी कहा जाता है। इसमें रोगी की लिम्फोसाइट्स में कैंसर हो जाता है। और हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में AML कहा जाता है। इसमें रोगी की ग्रेनुलोसाइट्स WBCs में कैंसर हो जाता है। और हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसे भी शॉर्ट फॉर्म में AML कहा जाता है। इसमें रोगी की मोनोसाइट्स सेल में कैंसर हो जाता है। हमारा जो चौथा प्रकार है वो है एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में AMML कहा जाता है। इसमें ग्रेनुलोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स दोनों में कैंसर हो जाता है। हमारा जो पांचवा प्रकार है वो है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में CLL कहा जाता है। इसमें भी रोगी की ग्रेनुलोसाइट्स में क्रोनिक कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि रक्त कैंसर के क्या-क्या कारण होते हैं, किन-किन कारणों से रक्त कैंसर होता है। तो रक्त कैंसर का कोई वास्तविक कारण पता नहीं होता है एवं रोगी को किसी लक्षण के उपचार के दौरान ही इसका पता चलता है। इसके कारण निम्न हैं। तो इसका पहला जो कारण है वो है विकिरणों से संपर्क अर्थात रेडिएशन एक्सपोज़र। जो हमारा दूसरा कारण है वो है गंभीर वायरल संक्रमण। अगर हमें कोई गंभीर वायरल संक्रमण हुआ है तो उसकी तरफ से रक्त कैंसर हो सकता है। हमारा जो तीसरा कारण है वो है आनुवांशिक विकार अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमारी फैमिली में अगर पहले से किसी को हुआ है तो वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। हमारा जो चौथा कारण है वो है स्वतः प्रतिरक्षी विकार अर्थात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारा जो पांचवा कारण है वो है बार-बार संक्रमण होना। किसी को अगर बार-बार संक्रमण हो रहा है तो उसको भी रक्त में कैंसर हो सकता है। हमारा जो छठा कारण है वो है कुछ विशेष दवाओं का लंबा उपयोग। अगर हमारी कुछ विशेष प्रकार की दवाएं चल रही है लंबे समय से तो भी हमें रक्त में कैंसर हो सकता है। हमारा जो छठा कारण है वो है रासायनिक हथियारों का उपयोग। हमारा जो रासायनिक हथियारों के उपयोग से भी ब्लड में कैंसर हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रक्त कैंसर के लक्षण क्या-क्या होते हैं। अचानक तेज बुखार होना, प्लेटलेट्स की संख्या कम होना, असामान्य रक्तस्राव, नक्सीर आना, लंबा मासिक रक्तस्राव, प्रतिरक्षा क्षमता कम होना, बार-बार बुखार होना, शीघ्र थकान होना, भूख न लगना, रक्त की अल्पता अर्थात एनीमिया, सांस लेने में समस्या होना, नाड़ी दर तेज होना, ये सभी रक्त कैंसर के लक्षण हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रक्त कैंसर का निदान अर्थात डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। पहला है जो हमारा शारीरिक परीक्षण के द्वारा हमारा इसका निदान किया जाता है। दूसरा है लक्षणों की उपस्थिति की जांच। लक्षणों के आधार पर इसका निदान किया जाता है। तीसरा है अस्थि मज्जा की जांच अर्थात बोन मैरो एस्पिरेशन। हमारा चौथा डायग्नोसिस का पॉइंट है वो है रक्त के जांच में प्लेटलेट संख्या या परिपक्व WBC संख्या। हमारा जो पांचवा है वो है लंबर पंचर। इस प्रकार से रक्त कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका उपचार किन किन तरीकों से किया जाता है। रक्त कैंसर का उपचार दो भागों में रखा जाता है। पहला है वास्तविक प्रबंधन। एक्यूट ल्यूकेमिया का वास्तविक प्रबंधन निम्न प्रकार किया जाता है। वास्तविक प्रबंधन के अंतर्गत 3 तरह की थेरेपियां शामिल है। पहली है कीमोथेरेपी, दूसरी है रेडिएशन थेरेपी, तीसरी है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमारा जो दूसरा इसका प्रकार भाग है वह है लाक्षणिक प्रबंधन अर्थात लक्षणों के आधार पर इसका प्रबंधन किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका नर्सिंग प्रबंधन अर्थात नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। रोगी से दर्द की गंभीरता एवं स्थान पूछकर नोट करें। रोगी को दर्द के लिए एनाल्गेसिक प्रदान करें। रोगी को अन्य दवाइयाँ
जो कीमोथेरेपी शामिल है नियमित रूप से दी जानी चाहिए। कैंसर के रोगियों में आईवी कैनुला लगाते समय सदैव दूरस्थ भाग से कोशिश करनी चाहिए, जिससे बड़ी वेन से रक्त स्त्राव होने से बचा जा सके। रोगी के जैविक चिन्ह नियमित रूप से नोट करने चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के साथ वो संक्रमण रोग या त्वचीय रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। परिचित को मास्क लगाने के बाद ही रोगी के पास जाने दिया जाना चाहिए। रोगी को चल रहे इन्फ्यूजन के समाप्त होने से पूर्व ही नया इन्फ्यूजन सॉल्यूशन तैयार रखना चाहिए। रोगी के इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है। रोगी को चिकित्सक द्वारा निर्देशित एंटीपायरेटिक्स दवाइयां प्रदान की जाती है। रोगी की ब्लीडिंग साइट को कंप्रेस करके रखना चाहिए। यदि हाइपोक्सिमिया हो तो तुरंत O2 प्रदान करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन का शीघ्रता से नोट करें और चिकित्सक को सूचित करें। इस प्रकार से रक्त कैंसर का नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है।